जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं फिर एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे बार बार प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा उसी से प्रश्न रहता है, वो है बायोलॉजी। तो आज जो टॉपिक है वो बायोलॉजी पर है, जिसमें मैं लगभग 50 से 60 प्रश्न करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फटाफट मैं करूंगा, बिना ऑप्शन बताए केवल आंसर बताते जाऊंगा। आप ऑप्शन स्क्रीन में देख लीजिएगा, इससे समय भी बचेगा और 5 से 10 मिनट के अंदर आपका 60 प्रश्न तैयार हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो सवाल है वो क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है स्पंज क्या होता है। तो स्पंज जो होता है वो क्या होता है, तो इसको जान लीजिए। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल इसलिए बताऊंगा क्योंकि स्पंज जो होता है, स्पंज के बारे में डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। स्पंज जो होता है वो संघ पॉरीफेरा में आने वाले जंतुओं की को साधारणतः स्पंज कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला इत्यादि। तो आप जान गए होंगे कि स्पंज क्या होता है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको जान लीजिए। किसी पेड़ की सही आयु ज्ञात की जा सकती है तने में वलयों की संख्या गिनकर, यानी तना जो है उसमें रिंग बनता है, उस रिंग को गिनकर उसकी आयु बताया जा सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग, याद रखिएगा। चलिए आगे जो सवाल है वो क्या है, वो है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लौंग। क्या हो जाएगा, लौंग, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलिए आगे है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है। तो नियत तापी प्राणी इसमें व्हेल हो जाएगा। और पक्षी भी नियत तापी प्राणी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पक्षी दिया रहता तो पक्षी भी होता। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो विशालतम स्तनधारी जो है वो व्हेल है। कौन है, व्हेल। याद रखिएगा, व्हेल जो है, व्हेल अंडा देता है, बच्चा नहीं, फिर भी ये स्तनधारी है, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, दूसरा कृंतक, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल इधर है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल आ गया, ये, हाँ ये रहे। जल जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए। तो 4 और 6 होना चाहिए, ऑप्शन 1। चलिए अगला है, आभासी फल का एक उदाहरण दीजिए। तो आभासी फल किसे कहते हैं, थोड़ा इसको इसलिए मैं बता देता हूँ, आभासी फल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। लेकिन आभासी फल के बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो कहिएगा कि आपने आभासी फल के बारे में हमको समझाया नहीं। तो इसको डिटेल में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसका डिटेल जो होता है वो क्या होता है, आभासी फल जो होता है ना, उसमें असत्य फल या फॉल्स फल या छद्म फल इसको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय जो होता है फल का, उसके अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल इत्यादि भी फल बनने लग जाते हैं। ऐसे फल को असत्य फल या कूट फल कहते हैं। जैसे एप्पल में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेता है, याद रखिएगा। चलिए तो इसमें आंसर समझ में आ गया होगा आपको। अगला है, शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रतिध्वनि निर्धारण। चलिए अगला जो सवाल है, बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा है। तो सबको जानते हैं, कायिक कलिका। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अस्थियां किसमें वातिल होती है, अस्थियां किसमें वातिल होती हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, पक्षियों में। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो इसको सबको ही जानता है, नेपेंथस जो है इसको ये कीट पकड़ता है, इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। चलिए
पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से कौन किस पदार्थ का संवहन करता है? देखिए जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है? पानी का और मिनरल का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संवहन करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है? किस पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्लोएम। क्या हो जाता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? खाद्य चालन का काम करता है। और जाइलम क्या होता है? पानी पूरा पेड़ में पहुंच जाता है। चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से वह जंतु कौन सा है जिसके प्राइनिका यानी क्लाइटेलम होती है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 केंचुआ। ऑप्शन 3 केंचुआ। इसमें से थोड़ा समझा देते हैं हम आपको। केंचुआ जो होता है ना, केंचुआ ये क्लाइटेलम होती है। केंचुआ को किसान मित्र कहा जाता है और केंचुआ एनेलिडा फाइलम का एक प्राणी है, याद रखिएगा। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि केंचुआ किस तरह का प्राणी है, तो एनालिडा फाइलम का प्राणी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अधिसंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? एकदम आसान है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, और नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तब समझ में आपको आएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शरीर पर तरनशील सल्क होता है। चलिए आगे सवाल क्या है देखते हैं। अमरबेल यानी कुसकुट्टा है। अमरबेल क्या है? देखिए ये सब कोई जानता है। अमरबेल जो होता है एक पीले रंग का धागे जैसा दिखने वाला एक तना होता है, ठीक है, जो पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे लंबा पौधा यहाँ ऑप्शन में यूकेलिप्टस दिया है। क्या दिया है? यूकेलिप्टस। यहाँ ऑप्शन में यूकेलिप्टस दिया है। और अगर कभी पूछ दे कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, अगर उसमें यूकेलिप्टस दिया तो यूकेलिप्टस मारिएगा, और नहीं तो उसमें अगर कोस्ट रेडवुड दिया तो कोस्ट रेडवुड मारिएगा। याद रखिएगा कोस्ट रेडवुड की जो लंबाई होती है वो 115 फीट से ऊपर होती है, और मीटर 115 मीटर से ऊपर होती है, फीट नहीं। और याद रखिएगा, और वहीं आपका जो ये आपका यूकेलिप्टस है वो 99.6 मीटर यानी 100 मीटर के आसपास होती है। तो चलिए सबसे लंबा अगर ऑप्शन में दिया रहे तो मारिएगा कोस्ट रेडवुड, और ना दिया रहे अगर यूकेलिप्टस दिया तो यूकेलिप्टस, याद रखिएगा। चलिए निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है? तो देखिए वाताशय जो होता है वो यूपास्टिसम मछली में नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर सवाल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10 से 15 दिन में आपका परीक्षा होने जा रहा है। जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, अभी 24 तारीख से बीपीएससी का एग्ज़ाम है, फिर आपका झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, फिर रेलवे का एग्ज़ाम होगा, फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो इस तरह एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल है, कह रहा है कि किस उभयलिंग पशु में पर निषेचन क्रिया किया जाता है? देखिए निषेचन अगर बोले तो हाइड्रा मारिए, निषेचन बोले तो क्या मारिएगा? हाइड्रा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? हाँ, अंडा देने वाला स्तनपायी। देखिए इसमें जो है चमगादड़, चमगादड़ बच्चा देता है, ये सब स्तनपायी नहीं है, ये स्तनपायी नहीं है, ये स्तनपायी नहीं है। व्हेल जो है ये स्तनपायी है, अंडा देता है, ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? एकदम आसान है। तो इसमें ना हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं, वातरंध्र तो होगा नहीं, क्लोरोफिल नहीं होगा, इसमें हो जाएगा वर्ण किल्वक के कारण, वर्ण किल्वक के कारण। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी होता है? रुधिराहारी मतलब जानते हैं, खून पीने वाला। तो खून पीने वाला नहीं, मच्छर, इसमें मच्छर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मच्छर। चलिए किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किसी ऊतक के जो नख, खुर, सींग बने होते हैं वो किरेटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? किरेटिन के, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि वो जो है अपना वातक यानी ट्रेकिया की सहायता से सांस लेता है, तो वो जल में डूब जाता है तो वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
नीला हरा शैवाल इस समूह में सम्मिलित किया गया। किस समूह में नीला हरा शैवाल समूह सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए याद रखिएगा, ये जो सवाल है ये बार बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया यानी नील जीवाणु। चलिए, इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते। प्रतिस्कंदक मतलब समझ रहे हैं, प्रतिस्कंदक मतलब क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 यानी बर। प्रतिस्कंदक जो खून पीता है उसको प्रतिस्कंदक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, सवाल है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। चलिए, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। किन में दिखाई देता है बायां महाधमनी चाप? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तनपायी में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंडरा यानी पेशबंधनी जोड़ता है। तो पेशबंधनी जो है जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? यानी कंडरा जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 पेशी को हड्डी से। चलिए, अगला सवाल है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कान। चलिए, जीवाणु की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 वृद्धि मापी के द्वारा। चलिए, अगला सवाल है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे? तो देखिए इसका जो आंसर है बहुत इजी है। इसमें आप क्या कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, जैसे एक बार में 2 बना तो फिर उसका 2 का 4 बनेगा, फिर 4 का 8 बनेगा, ठीक है, फिर 8 का 16 बनेगा, फिर 16 का 32 बनेगा, फिर 32 का 64 बनेगा। तो 20 मिनट में जब बनता है 2, तो आप सोच लीजिए 1 घंटा में कितना बनेगा? 1 घंटा में बनेगा यार। चलिए, आगे है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो है ये किस में नहीं पाया जाता? इसमें ईल मछली में नहीं पाया जाता है। चलिए, इधर आ जाते हैं। झींगे के हृदय में बिल्कुल रक्त नहीं होता। वी ऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है या मिश्रित रक्त होता है, क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 ऑक्सीजनित रक्त होता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता? मछली, केंचुआ, हाइड्रा, कॉकरोच। तो एकदम इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में ये आता है, पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। चलिए, आगे रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 रेप्टिलिया। चलिए, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो देखिए कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 निम्फ। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं, ऑप्शन 2 याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होती है? इसमें कौन ऐसा है जिसका जीभ नहीं होता है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इक्थियोऑफिस का जीभ नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 दंडाणु। चलिए, पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो पूर्तिजीवी कौन सा जीव है? थोड़ा छोटा करते हैं। पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3
मृत और क्षयमान सामग्री पर, इसको पूर्तिजीवी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? इसमें कौन सा वास्तविक मछली है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कुरंजन सूरा यानी डॉग फिश। चलिए आगे जो सवाल है उसको देखते हैं। इधर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। विशालतम अकशेरुकी क्या है? विशालतम अकशेरुकी क्या है? अगर सवाल पूछ दे तो अब क्या बताइएगा? तो एकदम इजी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, मोलस्क यानी मृदु कवची याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, तो क्या होता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3 जोड़ी टांगे। चलिए यानी 6 पैर होते हैं इसमें। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो देखिए कान का जो पर्दा होता है वो किस जीव में नहीं होता है आपको बताना है। तो सांप में कान का पर्दा नहीं होता है, कछुआ में होता है, टुएट्रा में होता है, भेक यानी टोड में होता है, लेकिन सांप में नहीं होता है। चलिए अगला है, निमेटोसिस्ट पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सी एनीमोन में। चलिए निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, मत्स्य का। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो देखिए इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, गोरैया यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। चलिए शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण क्या है? तो देखिए शरीर का जो तापमान होता है अगर वो कम हो जाता है तो वो कम होने का कारण क्या है? शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। देखिए आप समझ लीजिए सवाल को, मैंने आधा सवाल पढ़ा था। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है, इसको क्या कहते हैं? किसको होता है? तो देखिए ये जो होता है ये होता है आपका मानवों को। किसको होता है? मानवों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 हो जाएगा, काइटिन के कारण। अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा काइटिन के कारण काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 60 सवाल मैंने बोला है, 60 सवाल मैं आपको दूंगा। चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हॉर्स में। चलिए आगे, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांगलोबेट ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, नर कॉकरोच में। नर कॉकरोच में याद रखिएगा। चलिए अगला है, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? एकदम इजी है, इसको कहते हैं मूंगा चट्टान। चलिए पक्षियों के पंख क्या होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, रूपांतरित अग्र अंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पांडा किसके कुल का होता है? तो पांडा जो होता है ना, पांडा आपका हो जाएगा भालू के कुल का। चलिए रुधिर क्या है? तो रुधिर जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, संयोजी ऊतक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो देखिए इसमें जो है नमक का सबसे अधिक सेवन कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ऊंट। ऑप्शन 2, ऊंट। चलिए हवा से पनपने वाली प्राणी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, वनस्पतिक प्राणी। चलिए अंतिम सवाल है, जोंक मवेशियों पर कैसी बाह्य परजीवी होता है? तो देखिए ये हो जाएगा रक्त पिपासु यानी खून पीने वाला। तो आज का ये 60 वीडियो
सॉरी 60 प्रश्न किस तरह लगा जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके। जय हिंद, जय भारत।